दोस्तों, आर्थिक आज़ादी के प्रणेता माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी को सतत नमन, बंधन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अशोक तिवारी इस आरसीएम बिजनेस को आगे क्यों करना चाहिए, इस पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ उस अपने चर्चा के माध्यम से अपने दिल की बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों के बीच से जो हम लोगों के साधन हैं कमाने के, वे धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक समय था कि जब हम लोग खेती करते थे, बहुत बढ़िया खेती होती थी और सारे लोग स्वस्थ रहते थे। खेती करके सारे लोग आनंद की अनुभूति करते थे। लेकिन आज सारे लोग उस खेती से विमुख होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, बैलों से खेती करते थे तो सारे लोग बैलों के माध्यम से एक अच्छा इनकम कमा लेते थे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बैल ऑन रोड आ चुके हैं। उन लोगों का सारा धंधा चौपट हो चुका है। दोस्तों, अगर हम सर्विस के क्षेत्र में बात करते हैं तो जिस समय सर्विस लोगों को फ्री में मिल रही थी, उस समय लोग उस पर ध्यान नहीं दिए और आज सारे लोग सर्विस के लिए लाइन लगाते चले जा रहे हैं, पढ़ाई करते चले जा रहे हैं, उसकी खोज के लिए सारे लोग जुटे हुए हैं। लेकिन सर्विस अब रह ही नहीं गई है। लोगों अगर जो बिजनेस में सारे लोग काम करना प्रारंभ करते हैं तो उस बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस में भी लोग आज किसी न किसी क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग कंपटीशन से मात खा जा रहे हैं। सारे लोग काम के बदले दाम जो चल रहा है, इसकी में भी सारे लोग पीछे चले जा रहे हैं। लोग अपने पास जो भी सामान बिक्री कर रहे हैं वो टोटल सामान सारे अगर अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं तो उनके पास डुप्लीकेटिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं। दोस्तों, आज अगर ध्यान से देखा जाए तो एक व्यक्ति के पास जो कि सामान खरीदता है वो कस्टमर है। कस्टमर ही हर स्थान पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है और उसी के माध्यम से सारे बिजनेस चल रहे हैं। जैसे अगर ध्यान दिया जाए तो एक कंपनी होती है, कंपनी सामान बनाती है, उस सामान को यूज कौन करता है? यूज करने वाला ग्राहक होता है, जिसको के नाम हम लोग कस्टमर कहते हैं। तो ग्राहक ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और कंपनी महत्वपूर्ण है जो सामान बनाती है और वो सामान उपयोग करता है, यूज करता है। अगर देखा जाए तो इन दोनों के इर्द गिर्द में आज कितने बिजनेस घूम रहे हैं। एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें 50 रुपये का सामान कस्टमर को 100 रुपये में दिया जा रहा है। दूसरा ऑनलाइन बिजनेस होता है। इस ऑनलाइन बिजनेस में देखा जाए तो इसमें भी कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। सामान तो सारे वही आ रहे हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मिलते थे। अगर देखा जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियां मॉल खोल रही हैं और उस मॉल में जब सारे लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको सामान जो मिलता है वो भी मार्केट के ही ज़्यादातर सामान मिलते हैं और सामान थोड़ा सा सस्ते हो जाते हैं। लेकिन कस्टमर को यहाँ पर भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी पैसे की रिटर्निंग वापसी नहीं होती है। उसके बाद एक बिजनेस आपका आता है जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम है। डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम, इस बिजनेस में कस्टमर को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब उस कंपनी के साथ में अपना एसोसिएट बायर के रूप में जाता है तो वो उसमें कुछ परसेंटेज के साथ उसको वापस होते हैं, उसको सामान सस्ते मिलते हैं और सारी चीज़ें उसको जो है मिलती हैं वो ओरिजिनल मिलती हैं। और इस ओरिजिनलिटी के साथ में वो जो भी सामान लेकर आता है उससे अपने परिवार को स्वस्थ बनाता है। सारे लोग
स्वस्थ होकर के आनंद की अनुभूति करते हैं। पैसा बनिया के घर का बचता है और पैसा मार्केट से डॉक्टर के घर का भी बचता है। अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है, इसमें एक किराना की दुकान होती है जहाँ पर लाखों लोग सामान लेते हैं और उनको सामान महंगा मिलता है। अगर आगे देखा जाए तो वो इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बीमारी पाते हैं। पैसा जो भी होता है वो पैसा अपना वहाँ पर गंवाते हैं और उसके बदले सामान लेकर आते हैं। सामान लाते हैं तो सामान के बदले बीमारी पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सामान उनको वहाँ पर नकली मिलता है और उधार ले करके अपनी सारी ज़िंदगी को उधारी में व्यतीत कर लेते हैं और कमाई कम होती है, खर्चा ज़्यादा होती है, इसलिए हंसी खुशी सब उनकी गायब हो जाती है और उधारी में ही वो अपना सारा ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उनको टेंशन बहुत होता है, वहाँ पर उनको पैसा देना मजबूरी है। अगर पैसा नहीं देंगे तो सामान नहीं पाएंगे। और देखा जाए तो इस सिस्टम में सारे लोग हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। वहाँ पर भी लोगों को वो सलाह देते हैं कि फला बनिया की दुकान से सामान ले आओ और तुमको सामान अच्छा मिलेगा। लेकिन जब वहाँ से सामान लेकर के आता है तो अपना पैसा तो गंवा देता है, लेकिन उसको कोई प्रॉफिट नहीं होती, बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं पाता है। उस दुकान पर कोई सिस्टम काम नहीं करता है। वहाँ पर जो भी सामान लेकर के आता है उन सामानों की कोई गारंटी नहीं होती है और यहाँ तक कि वो अपनी भी सुरक्षा नहीं पाता है, क्योंकि सामान वो बनिया बोलता है कि सामान मेरे घर में नहीं बना है भैया, मैंने भी इसे कहीं से लिया है। इसलिए वो उस सामान को उसको जो देता है वो सामान की कोई गारंटी नहीं लेता है और गारंटी लेने के अभाव में उसकी कोई सुरक्षा नहीं रह पाती है और वो सामान लेकर के आता है और नकली सामान खा करके बीमारी को खूब बढ़ाता है, उधारी करता है, टेंशन लेता है, महंगा सामान लाता है और इस प्रकार से वो पैसे को देने के पीछे बहुत परेशान रहता है और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता। दोस्तों आइए देखते हैं, एक दूसरा सिस्टम है जो डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम है, जिसको कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं और उस सिस्टम को अपने हिंदुस्तान में RCM के नाम से लोग जानते हैं। इस सिस्टम में लाखों लोगों को सामान सस्ता प्राप्त होता है। इस सिस्टम को लेने के लिए उनको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उस रजिस्ट्रेशन में उन्हें आधार कार्ड देना होता है, बैंक पासबुक देनी होती है, अपना फ़ोटो देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है और नॉमिनी का नाम देना होता है। और अपने घर के लिए जैसे बाज़ार से सामान लेते थे वैसे 2000 का सामान उनको लेना पड़ता है। जब वो ऐसा कर लेते हैं तो वो एक एसोसिएट बायर के रूप में बनते हैं। अब एक सिस्टम उनके पास सामान लेने का आ गया कि जिस तरीके से वो राशन कार्ड बनवा करके और कोटेदार के यहाँ से सामान लेते हैं सस्ता मिलता है, ठीक उसी प्रकार से वे RCM की दुकान पर जा कर के जब सामान लेते हैं तो उनको भी सामान सस्ता मिलना शुरू हो जाता है। 10 से 20% पैसा उनको छूट पर सामान प्राप्त हो जाता है। सामान उनको असली मिलता है। उस सामान को किसी भी जगह पर जा कर के अगर जांच परख करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ साथ ये सामान उनको जो 10 से 20% छूट पे मिल रहा है उस सामान की उनके पास गारंटी भी होती है। वो गारंटी उनको 30 दिन की होती है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। अगर उन्हें वो सामान जो लिया है उसमें से कुछ सामान वापस करना है तो उस अपने सामान को वापस करके अपना पैसा भी वापस ले सकते हैं 30 दिन के अंदर में। साथ साथ वो कंपनी के साथ में 45% के एक पार्टनर के रूप में आते हैं और उस 45% के पार्टनर के रूप में उनके पास 2 से 22% पैसा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में जाता है और 3 से 8% पैसा
उनको रॉयल्टी बोनस के रूप में जाता है और 1 से 5% पैसा उनको टेक्निकल बोनस के रूप में प्राप्त होता है। ये सारे पैसे उनको तब प्राप्त होते हैं जब वो सिस्टम पे काम करना प्रारंभ कर देते हैं। जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं, वो केवल अपनी खरीदारी करते हैं, तो उनको अगर वो 100 रुपये पीवी से लेकर के 1499 पीवी तक का सामान ले रहे हैं, तो 6 महीने बाद उनको उनकी टोटल पीवी का 12% पैसे का फ्री सामान प्राप्त हो जाता है। अगर वो 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी का सामान ले रहे हैं, तो वहाँ पर उनको जितने पीवी का सामान ले रहे हैं उतने का प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर वो उसी बिजनेस को न्यूट्रिशन से सामान लेकर के पीवी को पूरा कर रहे हैं, तो उनको जस्ट डबल फ़ायदा होता है। 1500 का ले रहे हैं तो 3000 मिलता है, 3000 का 2500 का ले रहे हैं तो उनको 5000 तक का प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से जो भी सामान मिलता है उनको वो असली मिलता है। असली सामान पाने की वजह से उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, उनके घर से बीमारियां भी चली जाती हैं। वो जो भी सामान लेते हैं वो उधार नहीं लेते हैं, वे सारे सामान को नगद लेते हैं, नगद। और नगद लेने से उनके पास किसी भी प्रकार का कोई टेंशन भी नहीं रहता है। यहाँ पर उनके पास पैसे भी आते हैं और सामान भी पाते हैं, पैसा भी पाते हैं, हंसी खुशी उनके साथ दोनों रहती है। इनके पास एक अमीर बनने का रास्ता भी होता है कि अगर वो लोग अपना स्वयं सामान खा रहे हैं और दूसरे लोगों को केवल बता रहे हैं, तो बताने से भी उनको पैसा मिलता है। यहाँ पर वो केवल सलाह देते हैं, सलाह मानना या ना मानना सामने वाले के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अगर सामने वाला सिस्टम को एक्सेप्ट करता है तो वो स्वयं भी कमाता है, दूसरों को भी कमाता है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम करता है। और इस सिस्टम पर काम करके सारे लोग आज अमीर बनते चले जा रहे हैं। लोग लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। लोग अपने बच्चों की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसे ओपी शर्मा जी आज दुनिया में नहीं हैं, उनके बच्चे रवि शर्मा जी को एक बहुत बढ़िया इनकम प्राप्त हो रही है और इस इनकम के माध्यम से वे एक मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सारी चीज़ें उनके पास आती चली जा रही हैं। सुरक्षा बच्चों तक की आ रही है और इस सलाह के बदले उनको कुछ न कुछ प्राप्त होता जा रहा है। और यही सिस्टम है जो कि आज हिंदुस्तान को अमीर बनाने के लिए संकल्पशील है, नए भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर रहा है। साथ साथ गरीबों का जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा 50% जा रहा है, उसका 45% पैसा वापस भी दे रहा है। 6 महीने सामान खरीदने के बाद 7वें महीने में उनको सामान फ्री भी मिल रहा है। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, आज उनके बच्चों को सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है और वो सारे लोग उस अपनी सुरक्षा के बलबूते पर अपने परिवार को स्वस्थ बनाते हुए चले जा रहे हैं। बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत से 18 साल की बच्चियां भी काम कर रही हैं, बहुत से सारे अनपढ़ लोग भी काम कर रहे हैं, IAS PCS लोग भी काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि अच्छे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, वकील काम कर रहे हैं, बैंक वाले काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, किसान भी काम कर रहे हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मास्टर जो बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वे भी इस सिस्टम में आकर के आगे बढ़ रहे हैं और सिस्टम पे काम